हेलो एवरीवन, आई एम कन्हैया झा एंड दिस इज वृंदा एकेडमी। ओशियन करंट, महासागरीय धारा, एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन इंक्लूडिंग विथ मैच द लिस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, इन्फ्लुएंस ऑफ ओशियन करंट और द फैक्टर कंट्रोलिंग द ओरिजिन ऑफ ओशियन करंट हैज बीन द नेचर ऑफ क्वेश्चन। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात हो जाती है कि इनको कैसे ध्यान में रखा जाए। इज देयर एनी ट्रिक और वे टू कीप द नेम ऑफ द ओशियन करंट इन माइंड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम? तो ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल टॉपिक। अगर हमने इसको अच्छे तरीके से कवर किया तो बिलीव मी, विल नॉट इवन फॉरगेट द नेम ऑफ द ओशियन करंट। इसका नाम तक नहीं भूलेंगे और इसके इम्पैक्ट को बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ आप एग्जाम में बता पाओगे। लेट अस डिस्कस द डिटेल ऑफ ओशियन करंट। चलते हम लोग पूरे डिटेल को कवर करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ओशियन करंट क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ ओशियन करंट एंड देयर टाइप। देयर आफ्टर वी विल कवर द डिटेल ऑफ ओशियन करंट। यू नो वेरी वेल, ओशियन करंट्स आर द मूवमेंट ऑफ वास्ट अमाउंट ऑफ वाटर इनटू वेल डिफरेंट डायरेक्शन। एक सीधी या एक निश्चित दिशा में महासागर के जल का प्रवाह ही ओशियन करंट कहलाता है। एंड इट इज काइंड ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस एंड रेगुलर मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर। ये लगातार और निरंतर चलने वाला महासागर के जल का मूवमेंट होता है। अब यहाँ पर हमारे पास जो महासागर है, दीज आर 5 महासागर होते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ अटलांटिक ओशियन, हियर पैसिफिक ओशियन एंड हियर अटलांटिक ओशियन लाई। ऊपर वाले को आर्कटिक सी कहते हैं और नीचे वाले को साउथ सी कहते हैं। तो इस तरह से 5 ओशियन होते हैं और हर एक ओशियन में अलग अलग ओशियन करेंट्स फ्लो करते हैं। चलते हैं पहले, एज आई सेड, कि सबसे पहले हम कवर करेंगे ओशियन करेंट्स के टाइप्स को। कितने तरह के ओशियन करेंट्स होते हैं। तो ओशियन करेंट्स का जो टाइप है दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। ओशियन करेंट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, on the basis of their temperature, on the basis of their speed, velocity and amount of water. Means we can say on the basis of character or features. Ocean currents are the horizontal movement of ocean water. ये horizontal movement है, सीधा सीधा जैसे नदी में पानी बहती है वैसा ही पानी बहता रहता है समुद्र में। इसी को ओशियन करंट कहते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ ओशियन करंट विद दिस सिंपल पिक्चर कि सपोज दिस इज आवर ओशियन। ये पूरा एक ओशियन हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। दिस ये अपना ओशियन वाटर टेबल है। सपोज हियर इन बिटवीन सम वाटर, कुछ पानी जो है वो एक वेल डिफाइंड डायरेक्शन में थ्रू आउट द ईयर मूव कर रहा है। बाकी का पानी अपने जगह पर कांस्टेंट है। तो जो पानी घूम रहा होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दिस इज कॉल्ड ओशियन करंट। एंड ओशियन करंट इज काइंड ऑफ द मूवमेंट ऑफ द ओशियन वाटर दैट कंट्रोल्स एंड इन्फ्लुएंस क्लाइमेट, टेम्परेचर, इवन वेदर कंडीशंस ऑफ कोस्टल एरिया एज वेल एज द रीजन्स। बहुत चीजों को ये कंट्रोल करता है। आते हैं सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। ओशियन करंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज आइडेंटिफाइड एज सरफेस करंट। सरफेस करंट वो होता है जिसको हम पढ़ते हैं। मतलब आपने नाम सुना होगा गल्फ स्ट्रीम का, नॉर्वेजियन करंट का। जितने भी करंट हम जानते हैं, दीज आर सरफेस करंट। अप टू द डेप्थ अबाउट 400 मीटर सच अ करंट एग्जिस्ट इन ओशियन। महासागरों में लगभग 400 मीटर की गहराई तक ऐसे करंट एग्जिस्ट करते हैं। एंड जस्ट अबाउट 10% वाटर इज ट्रांसपोर्टेड बाय these surface current। लेकिन अगर हम और डीप में जाते हैं तो देयर एग्जिस्ट द सब सरफेस करंट और डीप वाटर करंट। दोनों नाम है, सब सरफेस और डीप वाटर करंट। दीज आर द करंट दैट ट्रांसपोर्ट्स अबाउट 90% ऑफ द वाटर ऑफ ओशियन। 90% पानी डीप ओशियन में इन करंट्स के थ्रू मूव करता है, जो नीचे नीचे मूव करता रहता है। अगेन ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, तापमान के बेस पर ओशियन करंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू अगेन 2 ब्रॉड कैटेगरी, दैट इज
warm ocean current and cold ocean current. Warm ocean current are the current that brings warm water in cold region. जो गर्म पानी अपने साथ, मान लो गर्म पानी का सेंस ये हुआ कि सपोज दिस इज द एरिया where current is moving or temperature of this area is about 15 degrees Celsius, or water transporting the a current transporting warm water with temperature about 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी यहाँ पे आ रहा है. In that case, this current will identified as warm current. तो warm current आसपास के एरिया से अधिक गर्म होता है, and that is why it is identified as warm current. ये गर्म पानी लेकर आता है. While cold current are identified on the basis of their temperature contrast. If suppose the current brings the water with fairly कोल्ड टेम्परेचर, अगर पानी वहां पे आ रहा है और इसका टेम्परेचर सपोज आसपास के एरिया से बहुत कम हो, लाइक सपोज इसका टेम्परेचर हम मान लेते हैं -5 डिग्री सेल्सियस हो या फिर 0 डिग्री सेल्सियस हो, और सराउंडिंग एरिया का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस हो, इन दैट केस दिस वाटर विल फील लाइक कोल्ड वाटर. तो जब ठंडा पानी कोई ओशियन करंट लेके आता है तो उसको कहते हैं कोल्ड ओशियन करंट. जब कोई ओशियन करंट गर्म पानी लेके आता है तो उसको कहते हैं वार्म ओशियन करंट. दैट इज इट. अब ऑन द बेसिस ऑफ फीचर मींस टेम्परेचर मींस वेलोसिटी अमाउंट ऑफ वाटर एंड द strength, current are classified into 3 category. Very first is called ocean current. So ocean current is the general movement of ocean water with about 5 to 6 nautical mile speed. इसमें 5 to 6 nautical mile, 1 nautical mile is 1.8 किलोमीटर, तो लगभग वही 8 से 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जब पानी बहता है और इसमें पानी थोड़ा ठीक ठाक होता है तो उसी को कहा जाता है ओशियन करंट. लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पर जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो किसी कारण से कम हो जाए और अमाउंट ऑफ वाटर भी कम हो, ओनली सरफेस वाटर anyhow moves from one place to another place, this is identified as drift. और in drift the velocity found in between 1 to 2 nautical mile तो बहुत धीरे हो जाता है. While stream is the another form of the ocean current, और स्ट्रीम में पानी इतना तेज फ्लो करता है कि वो 8 से 10 नॉटिकल माइल तक हो सकता है. इट मींस इट इज काइंड ऑफ वेरी हाई स्पीड मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर. ओशियन वाटर स्टार्ट्स मूविंग एट वेरी हाई स्पीड इन फॉर्म ऑफ स्ट्रीम, तो इसको अलग ही पहचानते हैं और वॉल्यूम ऑफ वाटर भी इसमें ज्यादा होता है. तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए बिफोर रीडिंग द ओशियन करंट. अब चलते हैं हम लोग ओशियन करंट, मेजर ओशियन करंट ऑफ ईच ओशियन इंक्लूडिंग विद देयर इन्फ्लुएंसेस. साथ में अब इसको पढ़ते हैं हम लोग, और सबसे पहला हम लोग कवर करेंगे विच इज करंट ऑफ एटलांटिक ओशियन. करंट ऑफ एटलांटिक ओशियन. आते पहले एटलांटिक ओशियन को देखें सो दैट वी वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज द फैक्ट मोर इजीली. बहुत आसानी से फिर इस फैक्ट को हम लोग दिमाग में रख सकते हैं. दिस इज द पिक्चर ऑफ एटलांटिक ओशियन. ये बीच का पार्ट है, और एटलांटिक ओशियन यू नो इज द एस शेप्ड ओशियन. एस आकार का ओशियन है, सराउंडेड बाय नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप एंड एंटार्क्टिका. इन सबसे ये घिरा हुआ है. अगर हम नॉर्थ अटलांटिक को देखते हैं और एटलांटिक ओशियन को देखते हैं तो यहाँ पर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस फैक्टर, बहुत तरह के फैक्टर्स होते हैं जिससे यहाँ पर गियर ऑफ ओशियन करंट डेवलप होता है. ओशियन करंट के चक्र बनते हैं. कौन कौन से चक्र बनते हैं? लेट अस डिस्कस दिस इन डिटेल. वेरी फर्स्ट ओशियन करंट हियर इज कॉल्ड द इक्वाटोरियल करंट. The current flow near the equator under the influence of rotation of earth
and heating of the water near equator due to insolation, such a current forms. यहां पर क्या होता है कि जब सूर्य की तेज गर्मी पड़ती है, स्ट्रेट रेज फॉल होते हैं, तो वाटर लेवल धीरे धीरे ऊपर उठता है गर्म होकर, और ये गर्म होकर जब ऊपर उठता है उसको सपोर्ट करता है रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ जब रोटेट करती है तो हर एक सॉलिड जो अर्थ के फीचर्स हैं लाइक कॉन्टिनेंट वो तो साथ घूम जाते हैं, बट लिक्विड वाटर स्टार्ट्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, एंड दैट इज द रीजन हाउ द इक्वेटोरियल करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, और इस तरह से ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में इक्वेटोरियल करंट चलने लगता है। अगेन व्हाट हैपेंस, इक्वेटोरियल करंट इज आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ locations. If it found north to the equator, called north equatorial current. If it found south to the equatorial current, called south equatorial current. अब आगे चलते हैं। तो equatorial current, when equatorial current starts flowing, it comes under the influence of prevailing wind. Prevailing wind कौन सा है? तो this is the trade wind. Under the influence of trade wind, the intensity, the strength of such a current चेंजेस। जब भी ट्रेड विंड बहुत शक्तिशाली होते हैं, पावरफुल ट्रेड विंड जब मिलते हैं, तो सच अ करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड, चेंज होता है। जैसे ही ये करंट अब किसी कोस्ट के पास पहुंचते हैं तो ढेर सारा पानी ले जाकर कोस्ट के पास जमा कर देते हैं। अब यहां पर दो चीजें होती हैं। वेरी फर्स्ट, अगर देखो एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर होगा तो कुछ पानी का बैकवर्ड फ्लो भी होगा। दिस फेनोमेना इज identified as piling up of water, means accumulation of water near the coastal area gives birth another set of the ocean current here, which is called counter equatorial current, and such a counter equatorial current in Gulf of Guiana identified as the Guiana current, गुइनिया करंट या गुएना करंट। तो गुएना करंट इज द ब्रांच ऑफ द इक्वेटोरियल करंट दैट फ्लो अपोजिट टू द इक्वेटोरियल करंट, एंड दैट इज व्हाई कॉल्ड काउंटर इक्वेटोरियल करंट, एंड इट इज रिजल्ट ऑफ द पाइलिंग अप ऑफ वाटर। मार्क दिस पॉइंट, यही पॉइंट आप यूपीएससी पीवाईक्यू सर्च करो, यू विल गेट द क्वेश्चन कि आखिर काउंटर इक्वेटोरियल करंट क्यों पैदा होते हैं। Because of piling up of water, because of accumulation of water. अब आगे चलते हैं। When such a current collides with the coast, now due to the collision and the shape of coast, currents bifurcates into branches. जैसे ही कोस्ट से टकराते हैं, नुकीला बाहर निकला हुआ कोस्ट इन्हें अलग अलग दिशाओं में मोड़ देता है। तो दैट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द शेप ऑफ कोस्ट हियर। अब आगे क्या होता है? अगेन नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट रीचेस टू दिस रीजन विच इज आइडेंटिफाइड एज कैरेबियन रीजन। कैरेबियन इसको कहते हैं, वेस्ट इंडीज है, यहाँ पे ग्रेटर एंटिलीज है और लेसर एंटिलीज है। द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग along with the lesser Antilles called Antilles current, or a current, a branch of this current starts flowing into the Gulf of Caribbean is called Caribbean current। तो यहाँ पे Caribbean current भी है और Antilles current भी है। After crossing this Yucatan Strait, अब Yucatan Strait को जब क्रॉस करते हैं तो again water reaches into Gulf of Mexico. You know very well, Gulf of Mexico was in dispute, विवाद में था, when Donald Trump said that Donald Trump demanded, asked to other region rename this, उन्होंने कहा कि इसको रीनेम करो and rename this as Gulf of America। तो इस तरह से अभी ये नाम Gulf of Mexico ही है। The branch of ocean current reaches to Gulf of Mexico again gives birth a new set of current which is called
Florida current. Again, Florida current. This is called Florida current. So, Florida current is the branch of the equatorial current that reaches here through this channels. अब वहां पर पहुंचने के बाद क्या होता है कि this Antilles current joins Florida current near Cape Hatteras. और when both joins, दोनों एक दूसरे में जब ज्वाइन करते हैं तो you can understand here immense amount of water starts flowing into this direction. बहुत सारा पानी अब एक साथ बहने लगता है. Not only accumulation of water but also Coriolis force and the prevailing westerly winds supports movement of water here. पूरा पानी इस तरह से घूमने लगता है and such a immense current is identified as the strongest current of Atlantic Ocean, Gulf Stream. इसी का नाम हो जाता है Gulf Stream. Gulf Stream. Now Gulf Stream starts flowing along with the eastern margin of the North America continent, and this is quite a vital movement of water for Americans that increases the temperature of this region, making this region pleasant, favorable for human affairs. Human के affairs यहाँ पे बहुत आसान होते हैं and because of this you know very well New York, Washington DC, Philadelphia सारे के सारे यहीं पर बनते हैं क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर, मॉइस्चर सारा कुछ कंट्रोल कर देता है गल्फ स्ट्रीम. अब आगे क्या होता है? मीनवाइल व्हाट हैपेंस? मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस फ्रॉम ग्रीनलैंड एंड दिस रीजन ऑफ कनाडा प्रोड्यूसेस अगेन अ वेरी कोल्ड करेंट. यहां से कोल्ड करेंट बाहर आती है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर से. दिस कोल्ड करेंट इज कॉल्ड लैब्राडोर करेंट. नाम याद रखना है, लैब्राडोर करेंट. लैब्राडोर करेंट. अब देखो क्या हो रहा है. नियर दिस न्यू फाउंडलैंड कोस्ट बोथ कोलाइड्स गल्फ स्ट्रीम एंड द लैब्राडोर करेंट हियर. दोनों कोलाइड करते हैं. द रिजल्ट इज क्वाइट डायनामिक. बहुत अलग ही रिजल्ट होता है. इससे क्या हो रहा है तो इंटायर रीजन एक्सपीरियंसेस फॉगी वेदर. बहुत ज्यादा कोहरा बनने लगता है. आप खुद भी एक्सपीरियंस करो, जब गर्म पानी को ठंडे पानी में मिला दें तो एकाएक कुछ पानी वेपोराइज हो जाता है और उससे बनता है फॉग. तो यहाँ पर डेंस फॉग का क्रिएशन होता है. अगेन लैब्राडोर ब्रिंग्स हियर आइसबर्ग्स. बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग को ये फ्लोट करता हुआ लाता है. और सोचो आइसबर्ग सामने हो और डेंस कोहरा हो तो कुल मिला के जहाजों के चलने में दिक्कत होगी, दिखाई नहीं पड़ेगा और यहाँ पे एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है. तो न्यू फाउंडलैंड रीजन इज वेरी प्रोन फॉर एक्सीडेंट. और यहाँ पर ही हमने देखा पास्ट में टाइटैनिक जैसे एक्सीडेंट हुए हैं. लेकिन वन मोर थिंग हियर इज क्वाइट फेवरेबल. बहुत फेवरेबल है और वो है गल्फ स्ट्रीम का यहाँ पे कमजोर होना. यहां तक आते आते गल्फ स्ट्रीम देखो होता यह है कि ओशियन में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे, दैट इज कॉल्ड प्लैंक्टन्स. ऑल द प्लैंक्टन्स कैरीड बाय द गल्फ स्ट्रीम डिपोजिटेड हियर. सारा यहाँ पे प्लैंक्टन डिपोजिट हो जाता है दैट इनवाइट्स फिशेस हियर. और बहुत सारी मछलियां इनको खाने के लिए आती हैं. विद दिस प्रोसेस द एरिया turns into one of the most productive region in the world. और इस तरह से यहाँ पर फिशिंग इंडस्ट्री डेवलप होती है. बहुत सारा कमर्शियल फिशिंग एक्टिविटीज होता है यहाँ पर. अब आगे आते हैं थोड़ा सा और. देखो मीनवाइल व्हाट हैपेंस कि गल्फ स्ट्रीम लूजेस इट्स स्ट्रेंथ आफ्टर कॉलिजन लैब्राडोर. लैब्राडोर से टकराने के बाद ये अपना पूरा स्ट्रेंथ खो देता है. इन स्पाइट ऑफ दैट some waters starts moving in form of drift. अब ये ड्रिफ्ट के फॉर्म में आगे चलता रहता है which is called North Atlantic drift. और हमने पढ़ा कि ड्रिफ्ट is the form of ocean current that
known for mild movement, very slow movement of water, only surface water. तो surface water यहाँ पे move करता है, बहुत धीरे धीरे चलता रहता है. Again, one more cold current here joins North Atlantic drift. It is called East Greenland current. East Greenland current. अब इनके आने से नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट पूरी तरह से वीक हो जाता है, बट स्टिल इट स्टार्ट्स फ्लोइंग एनी हाउ, ये चलता रहता है किसी तरह से. नियर द कोस्ट आइसलैंड, ये आइसलैंड है. नियर द कोस्ट आइसलैंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आइडेंटिफाइड एज इरमिंगर करंट. इसी को कहते हैं इरमिंगर current. Irminger current. You know, Irminger current, you can see here, is the branch of the equatorial and the Gulf Stream, and it has moderate heat. Temperature इसका high होता है from surrounding area, so that favors, that benefits the people of Iceland, और Iceland के लोग इससे थोड़ा heat, थोड़ी गर्मी को experience करते हैं. आगे चलकर when the Irminger current reaches the coast of Great Britain Island. Great Britain Island is the largest island of United Kingdom. Upon England, Wales and the Scotland is located. तो यहाँ पर ये सारे हैं. जैसे ही ये पहुंचता है ये ग्रेट ब्रिटेन आइलैंड के पास, इट बाइफरगेट्स बिकॉज ऑफ कॉलिजन. अलग अलग ब्रांचों में ये बाइफरगेट्स होता है. The branch of this current reaches to the Arctic region along with the coast of Norway, called Norwegian current. Norwegian current इसी का नाम है. Norwegian current is kind of warm current. It brings heat and moisture near the coastal area of Norway and part of Russia. अब यहाँ पे क्या होता है? So that is very interesting. ये region, you know, that is located in Arctic Circle, but because of the presence and influence of this Norwegian current, experiences throughout the year pleasant weather. Ocean यहाँ पे remain free from freezing, खुला रहता है ocean, and port like मुर्मंस्क पोर्ट, रसिया का बहुत बड़ा पोर्ट है यहाँ पे कोला पेनिनसुला पे, वो ऑपरेशनल बना रहता है थ्रू आउट द ईयर. दैट इज द रोल प्लेड बाय द नॉर्वेजियन करंट हियर. अगेन नाउ वन ब्रांच ऑफ दिस करंट रीचेस टू बे ऑफ बिस्के आइडेंटिफाइड एज रेनल करंट. रेनल करंट फ्रांस के पास है. अब आओ आगे क्या होता है. ओवर द टाइम द करंट लूजेस हीट. अब ये धीरे धीरे हीट तो लूज करता है, बट यहां से जो करंट्स इधर चले गए, समुद्र में एक डिप्रेशन बना है, उस डिप्रेशन को फुलफिल करने के लिए अब इसी का एक ब्रांच ऊपर की ओर बढ़ने लगता है. अब देखो यहां क्या हो रहा है कि अब ये करंट भले यहाँ के लोगों के लिए वार्म था, बट यहाँ के लोगों के लिए ये ठंडा फील होगा. क्यों? क्योंकि सराउंडिंग एरिया का टेम्परेचर अब ज्यादा है and the relative temperature of ocean current is very low. So that is why this current is identified as cold current, and the name of current is after an island. यहाँ पे एक island है जिसका नाम है कैनरी आइलैंड. तो कैनरी आइलैंड is the island upon this cold current named. अब आगे चलते हैं. तो this is the year of the North Atlantic Ocean. Interestingly, in North Atlantic Ocean, one more feature exists. एक और feature मिलता है here near the Gulf Stream. This is called Sargasso Sea. Sargasso Sea. Sargasso Sea is the ocean without the coast. एक ऐसा ocean है जिसका कोई तट नहीं है. It is result of accumulations of a seaweed. सीवीड मतलब जंगल, समुद्र की झाड़ी, सरगैसम. हियर immense amount of sargassum accumulated and developed in form of island. तो इसी सरगैसो सी को, जहां पे बहुत सारे सरगैसम घास है, सरगैसो सी का फॉर्मेशन दिखता है. नॉर्थ अटलांटिक का फीचर है. अब यू कैन अंडरस्टैंड हियर कि ओशियन करेंट्स आर फॉलोइंग अ सर्कुलर पाथ हियर. सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है.
Imagine if a trader wish or feel to wish or decided to trade goods to European countries. उन्होंने यूरोपियन कंट्री में अपने किसी गुड्स को भेजना चाहा. ओशियन करंट विल मेक द ड्रीम ट्रू. वो उसके सपने को सच कर देगा. हाउ? क्योंकि गल्फ स्ट्रीम में जैसे ही वो जहाज को रखेगा, इसके साथ साथ वो जहाज सीधा यूरोप आ जाएगा. वापसी में भी वो सीधा सीधा पहुंच जाएगा इस ओशियन करंट के रूट से. तो दैट इज व्हाई दिस रीजन इज नोन फॉर द इंटेंस बिजनेस एंड कमर्शियल एक्टिविटी, और इसी को कहते हैं बिग ट्रंक रूट. ये पूरा जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस गियर ऑफ द ओशियन करंट आइडेंटिफाइड एज बिग ट्रंक रूट. बिग ट्रंक रूट, बिग ट्रंक रूट. ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है, बिग ट्रंक रूट कहां है. अगेन नाउ कम टू द साउदर्न अटलांटिक ओशियन. अब साउदर्न अटलांटिक ओशियन में द ब्रांच ऑफ साउथ इक्वेटोरियल करंट नियर द कोस्ट ऑफ ब्राजील आइडेंटिफाइड एज ब्राजील करंट. ब्राजील करंट. ब्राजील करंट रीचेस अप टू द आइलैंड फॉकलैंड. फॉकलैंड तक ये पूरा वार्म करंट पहुंचता है. नियर द कोस्ट फॉकलैंड इट मीट्स विथ कोल्ड करेंट्स. बहुत सारे कोल्ड करेंट्स यहां पर चलते रहते हैं. बहुत सारे कोल्ड करेंट यहां पे चलते रहते हैं. और इंटरेस्टिंगली सच अ कोल्ड करेंट इज रिजल्ट ऑफ मेल्टिंग ऑफ एंटार्क्टिक आइस. एंटार्क्टिक आइस के मेल्ट होने से इमेंस अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो इनटू ओशियन इन फॉर्म ऑफ द कोल्ड करेंट. अब जैसे ही ये दोनों कोल्ड करेंट, सारे कोल्ड करंट ब्राजील करंट से मिलती है, ब्राजील करंट लूजेस द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट टर्न्स इनटू अ कोल्ड करंट. ये ठंडा हो जाता है, कोल्ड करंट में बदल जाता है, और फिर स्टार्ट होता है मूवमेंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कोल्ड current here which is identified, which is called west wind drift. West wind drift. Now what takes here? When this reaches to coast of Africa, because of collision it bifurcates, टूट जाता है, और एक कोल्ड करंट इन फॉर्म ऑफ ब्रांच starts flowing toward the इक्वाटोरियल डिप्रेशन. यहां पर जो गड्ढा बना है उसको फिल करने के लिए पहुंचता है. ऑन द नेम ऑफ द बेंगुएला, अ सिटी ऑफ अंगोला, इट इज कॉल्ड बेंगुएला करंट. एंड दिस वे अगेन अ गियर, अ सर्कुलर मूवमेंट ऑफ कोल्ड ओशियन करंट बिगिंस इन द साउथ अटलांटिक ओशियन. अब आते हैं थोड़ा सा इनके इन्फ्लुएंस को भी समझें. कि देखो, कोल्ड ओशियन करंट lowers, decreases the temperature of the region. ठंडा कर देता है आसपास के एरिया को. तो जैसे ही यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर इसके ऊपर से कोई हवा जाएगी तो वो हवा भी ठंडी हो जाएगी, और ठंडी हवा भारी होती है, और ऐसी हवा धीरे धीरे सिंक करेगी, नीचे बैठेगी, एंड दैट विल क्रिएट द कंडीशन ऑफ हाई प्रेशर. हाई प्रेशर कंडीशन वो होता है जब एयर का दबाव ज्यादा हो जाता है. अब देखो, जैसे ही हाई प्रेशर होगा, इसका मतलब हवा ऊपर नहीं उठेगी. हवा ऊपर नहीं उठेगी तो क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होगा. क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं तो रेनफॉल नहीं, और रेनफॉल नहीं तो डेजर्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा. तो दैट इज वेरी ट्रू. दिस रीजन इज नोन फॉर फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट्स. दो डेजर्ट मिलते हैं. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड नामिम डेजर्ट एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड Kalahari Desert, and from where we imported our चीता. तो चीता रिलोकेशन प्रोग्राम यहीं से चल रहा है, इसी डेजर्ट के पार्ट से. सिमिलरली हियर द कोल्ड करंट फ्रॉम एंटार्क्टिक रीजन टर्न्स दिस रीजन इनटू डेजर्ट, और यहां पर भी हम देखते हैं पैटागोनिया डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है. सिमिलरली कैनारी करंट सपोर्ट्स फॉर्मेशन ऑफ सहारा डेजर्ट. सहारा डेजर्ट का फॉर्मेशन यहीं पे होता है. While warm current favors the
रीजन्स को बहुत फेवर करता है. फॉर एग्जाम्पल, एंटायर वेस्टर्न यूरोप एक्सपीरियंसेस moderate to heavy rainfall throughout the year because of presence of warm ocean current and the moisture brought by such ocean current. तो मॉइस्चर भी बहुत है और वहां पर रेनफॉल भी बहुत अच्छा होता है. इसी तरह से इस एरिया में भी हम देखते हैं कि प्लीजेंट वेदर है. तो ओशियन करंट प्ले अ डायनामिक रोल. दे नॉट ओनली ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स हीट. एक जगह से दूसरी जगह अर्थ पर हीट बैलेंस बनाते हैं. अगेन दे सपोर्ट्स रेनफॉल, पर्टिकुलरली इट इज वार्म ओशियन करंट. अगेन अगर रेनफॉल है तो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ दिस. इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों को बेनिफिट मिलेगा. तो दिस वे ओशियन करंट आर क्वाइट डायनामिक. रिमेनिंग करंट ऑफ इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन I will discuss in another video. So till then, revise this, memorize this. These are frequent questions. Even UPSC has asked question on this. Thanks for watching. All the best for your examination.